तो आज हम कर रहे हैं श्लोक 36। 40 ना प्रभु। हाँ, 36 करना है या 37 38? हाँ, 37 38 करना है ना आज हमें। 40 करना है। नहीं, 37 38 भी हो गया था प्रभु, 39 करना है। 40 40 करना है। 40। 37 38 हम्म। 39 हो गया। 36 to 39 लास्ट टाइम हुआ, तो 40 भी। हाँ, 40 करना है। प्रदक्ष्यन्ति कुलस्त्रिय प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। जायते वर्णसंकरः। बोलना चाहेंगे प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ इधर थोड़ा। सोसाइटी में गणपति उत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। पढ़ता हूँ हाँ फिर। हाँ, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। अ, हरे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णवंशी अवंचित संतान ने उत्पन्न होती है। तात्पर्य भाई शिला प्रभुपाद। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज है। मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतानें उत्पन्न हो। ऐसी संतानें समाज में स्त्री के सतीत्व और निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पदोन्मुख होती है। अतः बालकों तथा स्त्रियां दोनों को ही समाज के वयोवृद्ध का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होती। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरिक्त से ही ऐसी संतानें जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम अ, धर्म के विनाश से ही स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचारी को प्रथम प्र, प्रयोग मिलेगा, जिससे अवांछित संतान उत्पन्न होगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार के प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति के मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। इस विषय पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हाँ, देखिए, ये जो वर्णाश्रम की हम कल भी बात कर रहे थे, इस विषय पे हम परसों बात कर रहे थे। देखिए, ये जो हम परिवार, संपत्ति, संतान, इन सब की बातें करते हैं, तो आज नहीं, कल कल बात कर रहे थे हम, एक कहीं और विषय चल रहा था, उस पे हमारा डिस्कशन था। देखिए, ये जो एक जीव के दो प्रकार के धर्म होते हैं। एक शारीरिक धर्म होता है, और एक जो होता है वो एक आध्यात्मिक होता है। क्योंकि एक एक क्योंकि आत्मा आत्मा का तो स्वधर्म है ही है, परंतु वो जिस शरीर में रह रहा है वो आत्मा, वो भी उसको उस शरीर के निर्वाह का भी एक धर्म होता है। तो ये जो शरीर है, इसके लिए सारे धर्म होते हैं, ये जो बाह्य धर्म होते हैं जिन्हें हम वर्णाश्रम कहते हैं, ये सब जो होते हैं नित्य क्रियाएं। तो जब तक शरीर और मन शुद्ध नहीं होंगे, आत्मा का बोध नहीं हो सकता है। तो आत्मा का बोध जो है, ये
मतलब जो हम कहते हैं चेतना की शुद्धि, ये तो शरीर से ही होगी ना, क्योंकि हम इस वातावरण में रह रहे हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, माया मुग्ध जीवेरा नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, कृष्णेरा जीवेरा कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण। शास्त्रों को पढ़ते हैं, साधुओं का संग करते हैं, तब तो हमें आत्मा का बोध होता है। तो जैसे एक बच्चा है स्कूल जाता है, तभी तो ABC 1 2 3 समझता है वो, ऐसे तो नहीं समझ जाएगा बैठे बैठे, उसे जाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो जब जब बाहर के वातावरण का जब प्रभाव पड़ेगा, तभी एक व्यक्ति की उन्नति होगी। तो उसी प्रकार से यदि धर्म का भी, अगर हमें आत्मा को समझना है, तो आत्मा की चेतना लाने के लिए पहले शरीर और मन को भी शुद्ध करना आवश्यक होता है। इसलिए वर्णाश्रम का पालन किया जाता है। वर्णाश्रम में सब कुछ नियमित रूप से होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्म युक्त चेष्टस्य कर्मसु, भगवान कह रहे हैं। युक्त आहार, युक्त विहार और युक्त चेष्टा, ये सब धर्मों के अनुसार होती है, और ये धर्म शास्त्रों से आता है। परंतु इस धर्म को पालन करने के लिए एक वातावरण बनाना पड़ता है। जैसे आप मान लीजिए, आप कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, गाड़ियों के इंजीनियर बनना चाहते हैं, रॉकेट के इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो केवल ज्ञान होने से ही सब पर्याप्त नहीं है, केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। आपको उस ज्ञान के साथ साथ एक वातावरण भी चाहिए। आपके पास यदि गाड़ी है, वो गाड़ी में क्या खराब है आपको पता है, लेकिन उसे ठीक करने के लिए एक वातावरण चाहिए ना। आपके पास ग्रीस होना चाहिए, मोटर ऑयल होना चाहिए, लुब्रिकेंट होना चाहिए, पेट्रोल होना चाहिए, कूलेंट होना चाहिए, फिर आपके पास स्पैनर होना चाहिए, आपके पास टूल बॉक्स होना चाहिए, आपके पास गैराज होनी चाहिए, तभी तो गाड़ी ठीक होगी। केवल ज्ञान से तो कुछ नहीं होने वाला। उसी प्रकार से आत्मा का भी बोध जो है, केवल ज्ञान से नहीं होता है। किताबों में तो सब जगह लिखा है कि मनुष्य आत्मा है, शरीर नहीं, परंतु उसे समझने के लिए एक वातावरण चाहिए। तो वो वातावरण जो होता है वर्णाश्रम से आता है। और वर्णाश्रम जो है अच्छी संतान से आती है। यदि संतान की चेतना ही खराब है, संतान दुष्ट है, नास्तिक है, दुष्ट है, व्यभिचारी है, तो वो वातावरण कहाँ से आएगा ये सब। परंतु ये इतने साधारण रूप से नहीं आता। जब कुल की स्त्री शुद्ध होती है, तो जो संतान उत्पन्न होती है वो शुद्ध होती है। यदि कुल की स्त्री जो है वो अशुद्ध हो गई, तो संतान जो है वो शुद्ध उत्पन्न नहीं होगी। और ऐसी अवस्था में वर्णाश्रम की स्थापना नहीं हो सकती। जो कुल का धर्म है उसका पालन नहीं हो सकता। जैसा कि आजकल हम देख ही रहे हैं। अब भारत में भी कौन सा कुल धर्म है? अभी देखिए, गणपति का अभी फेस्टिवल चल रहा है। अभी क्या बेहुदगी चल रही होगी गणपति के नाम पे। थोड़ा देर तो वो, पहले दिन तो सब भजन गाएंगे, दूसरे दिन से बॉलीवुड के गाने शुरू हो जाएंगे, सड़कों पे नाचना शुरू हो जाएगा शराब पी के लोगों का, सभी प्रकार का व्यभिचार शुरू हो जाएगा, वो भी देवता के नाम पे। तो आप समझ सकते हैं कि ये वर्ण संकर होता है। तो ऐसी अवस्था में आप एक धार्मिक वातावरण नहीं खड़ा कर सकते। तो इसलिए यदि हमें एक अच्छा समाज चाहिए, तो हमें शुद्ध स्त्री चाहिए। जब स्त्री शुद्ध होंगी, तभी शुद्ध संतान आएगी, तब शुद्ध वातावरण, तब शुद्ध समाज बनेगा। तो अर्जुन अब इस प्रकार से तर्क दे रहे हैं कि यदि हमने इतने क्षत्रियों का वध कर दिया, तो उनकी जो पत्नियां हैं वो सब व्यभिचारी हो जाएंगी, क्योंकि एक स्त्री को हमेशा पुरुष के संग की आवश्यकता होती है। इसलिए शास्त्रों में भी जो जो ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास का जो आदेश दिया गया है, वो केवल पुरुषों के लिए है, स्त्री के लिए नहीं। क्योंकि स्त्री का जो मन और शरीर है, वो संन्यास और ब्रह्मचर्य के लिए नहीं बना है। वो शरीर में वो सामर्थ्य या वो शक्ति नहीं होती है जो एक पुरुष के शरीर में होती है। ये कोई मतलब कोई बुराई नहीं कर रहे हैं हम स्त्री की यहाँ पे, हम कोई ना कोई मतलब हम एंटी फेमिनिस्ट या कुछ नहीं हो रहे हैं। ये केवल तथ्य बता रहे हैं। जैसे आज के दिन आप स्पोर्ट्स भी देखिए, तो जैसे आप क्रिकेट देखिए। जो क्रिकेट में, जो आपको तो थोड़ा बहुत तो क्रिकेट का ज्ञान होगा ही, आप सब भारतीय लोग हैं। तो जो एक जो जो महिला बॉलर होती है, जो आज जो विश्व में सबसे तेज महिला बॉलर है, वो 120 की स्पीड से डालती है बॉल। और वहीं जो पुरुषों का क्रिकेट होता है, उसमें 120 की स्पीड से तो स्पिन बॉलर डालते हैं, पेस बॉलर 150 की स्पीड से डालते हैं बॉल। तो आप समझ सकते हैं कि जो शारीरिक सामर्थ्य है वही अलग है। फौज में भी जो स्त्रियां फौज में काम कर रही हैं, वो एक पुरुष को अपने कंधे में उठा के नहीं दौड़ सकती हैं। फौज में ये एक आवश्यकता होती है एक सिपाही के लिए, कि वो अपने एक दूसरे सिपाही को कंधे में रख के उसे दौड़ना होता है, क्योंकि युद्ध के समय ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। परंतु स्त्री ये नहीं कर सकती, क्योंकि स्त्री शरीर में ये सामर्थ्य नहीं है। उसी प्रकार से जहां तक मन का प्रश्न उठता है, वहां भी यह सामर्थ्य अलग होता है। स्त्री मन से भावुक होती है, पुरुष उतने नहीं होते।
यदि पुरुषों को ब्रह्मचर्य का पहले से ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाए तो पुरुष का मन कठोर हो जाता है। फिर वो उतने भावुक नहीं रह जाते जितनी एक स्त्री होती है। यदि स्त्री को ही यही ब्रह्मचर्य का ज्ञान दिया जाए तो वो उतनी कठोर नहीं बन पाएंगी। ये स्त्री स्त्री मन की एक परिस्थिति होती है। तो ऐसी अवस्था में हमें इसका मान रखते हुए, शरीर और मन की अवस्थाओं का मान रखते हुए, हमें स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग धर्म का पालन करना होता है। इसलिए जहां तक हो सके पुरुषों को ब्रह्मचर्य और संन्यास का पालन करना चाहिए और स्त्रियों का विवाह करा देना चाहिए। इसीलिए वैदिक काल में एक से ज्यादा विवाह की अनुमति थी, क्योंकि वैदिक काल में ऐसा ऐसे कुछ पुरुष थे जिनके अंदर सामर्थ्य था कि वो एक से ज्यादा पत्नियां रख सकें, और वहीं पे कुछ ऐसे पुरुष थे जिनके अंदर यह सामर्थ्य था कि वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें। इसीलिए हम देखते हैं कि पुराने जमाने में क्षत्रिय राजा लोग जो थे तीन तीन चार चार पत्नियां रखते थे, और वहीं पे ब्राह्मण होते थे जो आजीवन ब्रह्मचारी रहते थे। तो इस प्रकार से समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहती थी। परंतु आज अब ऐसा नहीं है। आज अब करना भी नहीं चाहिए ये सब, क्योंकि आजकल अब बहुत ज्यादा कामुक हो चुके हैं व्यक्ति। ऐसा नहीं था कि राजा की चार पत्नियां थी तो वो चिपके रहते थे स्त्री से जाके, ऐसा नहीं था। वो क्षत्रिय थे, वो भी ब्रह्मचर्य का, वो गृहस्थ ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। दरअसल एक व्यक्ति तभी ज्यादा पत्नियां रख सकता है जब वो गृहस्थ ब्रह्मचारी हो। जब कोई ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो वो एक से ज्यादा स्त्री को भी पाल सकता है। परंतु यदि कोई ब्रह्मचारी नहीं है, वो कामुक व्यक्ति है, तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी और उसका शरीर का ही पतन हो जाएगा। तो इस प्रकार से वैदिक धर्म होते थे। अब ये समय नहीं है। अब बहुत कुछ बदल चुका है, आज हम ऐसा समय ला भी नहीं सकते। तो अब आज न पुरुष शुद्ध है न स्त्री शुद्ध है, इसलिए अब सारी संतान ही मोरा ज्यादा करके अवांछित ही है। तो ये दृष्टिकोण से अर्जुन जो है अब धर्म की जो है संज्ञा दे रहे हैं कि यदि हमने इतने क्षत्रियों का वध कर दिया तो उनकी जो पत्नियां हैं विधवा हो जाएंगी, युवावस्था में विधवा हो जाएंगी। और क्योंकि अब ये तो महाभारत का युद्ध है, इतने सारे पुरुष यहाँ पर उपस्थित हैं, सबका वध होने वाला है। तो ऐसी अवस्था में इतनी सारी जो युवतियां जब विधवा हो जाएंगी, तो जो जो दुष्ट पुरुष हैं समाज में, जो क्षत्रिय नहीं है, शूद्र विचारधारा के हैं, वो ऐसे पत्नियों को विचार के मार्ग में ले जाएंगे और पूरे समाज का पतन होगा। और हे कृष्ण, इस सब के कारण हम बनेंगे, क्योंकि हमारी ही ये महत्वाकांक्षा है इस भारत पे राज्य करने की। इस कारण हम ये युद्ध करवा रहे हैं, इस कारण इनका वध होगा और ये सब अधर्म का कारण हम बनेंगे। श्लोक 41। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु। प्रभु जी, जैसे इधर बार बार शुद्धता और पवित्रता के बारे में बताया जा रहा है, तो आप थोड़ा और थोड़ा इसके ऊपर पुष्टि कर पाएंगे और थोड़ा डिटेल बताएंगे कि किस प्रकार से व्यक्ति बोल सकते हैं कि वो शुद्ध मानसिकता रख पा रहा है। तो क्योंकि कई बार हमें सिर्फ ऐसे लगता है कि अगर हम अगर अनैतिक संबंध नहीं रखते तो हम शुद्धता मेंटेन कर रहे हैं, तो लेकिन शास्त्र के अनुसार शुद्धता मतलब वो किस तरफ संकेत कर रहा है, थोड़ा और थोड़ा विवरण बताएंगे तो भक्तों को और पता ये चले। सब ये पूरा गीता का विषय है। ये पूरा गीता गीता का विषय वस्तु है, दूसरे अध्याय से शुरू होगा, आगे चल के आएगा पूरा। परंतु इसको यदि संक्षेप में बताया जाए तो देखिए, शास्त्रों का जो है, शास्त्रों का कहना है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात ये जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, ये केवल भोग विलास के लिए नहीं है। इसमें कुछ कर्तव्य होते हैं। जैसे हितोपदेश में एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभीर नराणाम, धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो, धर्मेण हीना पशुभीर समानम। अर्थात आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये तो सभी जीवात्मा करते हैं। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब कर रहे हैं। हमारे में और उनमें कोई अंतर नहीं है। जो आनंद प्राप्त होता है इन चार गतिविधियों से, उसमें कोई कोई अंतर नहीं है। जो हम भोजन करते हैं हमें भी उतनी तृप्ति मिलती है जितनी एक गधे को घास खा के मिलती है। हम जो जब निद्रा में डूब जाते हैं तो हमें उतना ही आनंद मिलता है जितना चिड़िया को पेड़ में सोने में मिलता है। हम यदि किसी को बंदूक दिखा के, चाकू दिखा के, घर में इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा के सुरक्षित वो सुरक्षा अनुभव करते हैं, तो कुत्ते को दांत दिखा के भी वही सुरक्षा का अनुभव होता है। और हम बड़ी बड़ी रोमांस करते हैं, कविताएं लिखते हैं, लड़कियों को पटाते हैं, क्या क्या करते हैं, वो मैथुन का जो अनुभव है वो वही है जो एक एक
जो एक बंदर को भी मिल जाता है। इसमें कोई अंतर नहीं है। तो यह जो है, और ये स्वाभाविक है, ये हमें प्रारब्ध के अनुसार मिल जाते हैं। किसी व्यक्ति को अच्छी पत्नी मिलती है, अच्छा पति मिलता है, किसी को बुरी पत्नी बुरा पति मिल जाता है, किसी के पास बहुत धन है, किसी के पास कम धन है, परंतु निर्वाह सबका हो रहा है। और अंत में मृत्यु भी सबकी ही होनी है। तो ये तो एक छोटा सा स्वप्न है जो हम देख रहे हैं कुछ वर्षों के लिए। ये तो स्वाभाविक है, प्रारब्ध के अनुसार मिलना ही मिलना है। जानवर को भी मैथुन प्राप्त है, मनुष्य को भी प्राप्त है। परंतु धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। धर्म अर्थात अपने जीवन का अर्थ समझना, ये जो फैसिलिटी हम कहेंगे, ये केवल मनुष्यों को मिलती है। ये सामर्थ्य सबके पास नहीं होता, ये केवल मनुष्य के पास होता है। और जैसा कि महाराज भरत अपने पुत्रों से कह रहे हैं, महाराज ऋषभ देव अपने पुत्रों से कह रहे हैं कि आहार निद्रा भय मैथुन तो पशुओं को भी प्राप्त है, परंतु मनुष्य जन्म जिसको प्राप्त होता है, जिस जीव को, उसका कर्तव्य होता है कि वो आत्मज्ञान प्राप्त करे। वो अपने अस्तित्व को समझ के अपना उद्धार करे इस शरीर में, इस जीवन में। तो यह ब्रह्म चेतना तभी आ सकती है जब हमारा जन्म शुद्ध हो, जब हमारा शरीर मन शुद्ध हो। और शरीर और मन को कैसे शुद्ध किया जाता है? शरीर को शुद्ध किया जाता है शौच से, स्नान से। और मन को शुद्ध किया जाता है मन के मंत्रों के उच्चारण से। मनः त्रायति इति मंत्र। जो मन का उद्धार कर सके वो मंत्र कहलाता है। तो शास्त्रों में नाना प्रकार के मंत्र दिए गए हैं जिनसे चेतना शुद्ध होती है। जो ब्राह्मण होते हैं वो संध्या करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, सवेरे उठ के, दोपहर को, शाम को। इस संध्या में वो अपने चेतना की शुद्धि करते हैं। तो केवल सवेरे उठ के स्नान करने से ही शुद्ध नहीं होते। वो तो शारीरिक शुद्धता होती है, मन को भी शुद्ध करना होता है मंत्रों के उच्चारण से। यह मनुष्य का कर्तव्य है। पशुओं को ये सामर्थ्य नहीं दिया गया है। परंतु यह सब तभी संभव है जब हमारा जन्म शुद्ध हो। यदि जन्म अशुद्ध होगा तो यह बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि चेतना में हमारे तीन गुणों का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है। तो मन को स्थिर कर पाना कठिन होता चला जाता है। इसीलिए पश्चिमी देशों में हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार का जो है आस्तिकवाद नहीं है, यहाँ सब नास्तिक हैं। तो यदि चेतना को शुद्ध रखना है तो मंत्रों का उच्चारण करना होता है, शरीर को शुद्ध रखना होता है, वातावरण को शुद्ध रखना होता है। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, इससे से रिलेटेड मुझे यही प्रश्न पूछना था कि हम्म। हम खुद को ऐसा समझते हैं कंपेयर करके कि हम शुद्ध है, लेकिन हमें भी हमें भी बहुत सारी खामियां हैं। और कुछ हम्म। बात तो ऐसी है कि हम पशु से हमको कंपेयर करते हैं, मैथुन वगैरह से, वो भय। तो अ, अभी तो परिस्थिति ऐसी है प्रभु जी कि हमने पशु को भी पीछे छोड़ दिया है। हम उनसे आगे निकल गए, इतना व्यभिचार समाज में दिखता है। अगर आपका वो फंक्शन, अभी गणपति फेस्टिवल चल रहा है, पहले वो दही हांडी का फेस्टिवल चल रहा था। तो दही हांडी में हम्म। ऐसा कृष्ण ने कब बताया कि वो आप उधर से 12 वाला किधर लेडीज लेके आओ, उसमें डांस करो। ये ये चलता है, उसमें वो कंपटीशन चल रहा है कि आप इसने वो इसको लाया तो हम दूसरी हीरोइन को लाएंगे उधर। बच्चे चिल्लाते हैं। अगर आज कृष्ण होते तो, मुझे ऐसे हम ऐसे ही बोलते हैं, अगर गणपति आज होते, अगर कृष्ण होते तो पहले इनको मारते। तो चेतना तो शुद्ध। हम पशु, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पशु हमसे अच्छे हैं। वो तो कुछ पालन तो करते हैं। अगर कुछ भी करना हो तो मैथुन का भी अगर हम लेते हैं तो वो भी वो पालन करते हैं, वो सीजन देखते हैं, कुछ देखते हैं। हम तो पशु से भी गए गुजरे अभी। ऐसा भी मुझे ऐसा हो रहा है प्रभु जी। ये बिल्कुल सही बात कही है वो प्रभु। मतलब पशु जो है उनको तो प्रकृति ने जो है सीमित कर रखा है। परंतु हम तो असीमित रूप से फैल रहे हैं, हम तो प्रकृति का ही विनाश करते जा रहे हैं। तो उसका दंड तो मिलना ही मिलना है। अब देखिए युद्ध की परिस्थिति होने वाली है। अब देखिए, अब वो क्या है, वो अमेरिका का सैंक्शन लग चुका है। अब भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसे हिलने वाली है, अब देखिए।
कितनी कठिनाइयां आने वाली हैं, क्योंकि हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो प्रकृति हमसे छेड़छाड़ करेगी। हाँ, वही भी एक बात है, और दूसरा भी है कि हम अभी जो है वो, अगर मुंबई सिटी का लेते हैं तो हमने जंगल नष्ट किए हैं, हम प्रकृति पे बहुत अत्याचार करते हैं, ऐसे भी ऐसे फिजिकल भी करते हैं, और ये जो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, और थोड़ा सा जो हम संस्कार बोलते हैं, उधर से भी, दोनों तरफ से हो रहा है प्रभु जी। हाँ हाँ। हाँ, तो कुछ ऐसे अभी इधर बारामती में ही एक संसार वर्ग होता है, तो बच्चे स्कूल है, एक चैतन्य एकेडमी नामक एक स्कूल है। तो अभी कुछ दिन पहले गौरंग दास प्रभु जी आए थे इधर, उनका लेक्चर हुआ था। तो क्या करते, वो हम्म, छोटे छोटे बच्चे को उधर पढ़ाते हैं, वो भजन सिखाते हैं। तो ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट है जिसकी वजह से थोड़ा सा अभी अ, अभी ट्रैक पे है, लेकिन बहुत सारा काम करना है प्रभु जी, ऐसा लगता है ये देख के। हाँ हाँ। ये ये बहुत तो अच्छा प्रभु। अध्याय। हाँ, हम्म, हाँ प्रभु। हाँ, ये बहुत अच्छे से इधर बताया गया है कि संस्कार है, जो रजोगुण तमोगुण सत्वगुण है, ये बात है। और ये संतान का जो होता है, शुद्ध बीजे पोटी फला रसाला घुमटी, वो अगर आपकी चेतना, हम जब मरते वक्त हमारी चेतना जैसी होती है, वैसी प्रकार से हमें आगे की गति गति मिलती है। तो उसी प्रकार जब बच्चा पैदा होने के बाद की बात छोड़ दो, जब हम उसे सोचते हैं डिलीवरी के बारे में, तो वो गर्भ संस्कार तो पहले से ही भगवान श्री कृष्ण ने वो उसके बारे में बता दिया है। तो पहले से पति पत्नी की चेतना अगर अच्छी हो तो संतान अच्छी होगी, उनको संस्कार, ये सब बहुत जरूरत है समाज में इस बात की प्रभु जी। प्रभु देखिए कैसा है ना, ये भी बहुत कठिन है ये। मतलब अभी आज ऐसा समय आ चुका है कि अब ये चेतना को रखवाना बहुत कठिन है। मतलब आज से 100 वर्ष पहले तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था कि कोई इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोई किसी की संतान शुद्ध होगी, चाहे वो कितना भी कुछ कर ले। मतलब और था भी ना। मतलब आज जो हमें दिख रहा है समाज में, पूरा जो पतन दिख रहा है, ये तो हमारी पिता हमारे पूर्वजों के कारण तो हो रहा है। तो वो भी पतित थे, इसीलिए तो हम पतित हैं। तो ये तो बहुत जन्मों से भगवान कृष्ण के जाने के बाद से पतन हुए ही जा रहा है हमारे समाज का। तो आज के समय में यदि कोई कहे कि गृहस्थ बन के मुझे बहुत बढ़िया समाज बनेगा, तो बहुत कठिन है। तो व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए। धर्म जो है एक बहुत कठिन है। मतलब शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस तत्कवयो वदंती। ये छुरे की धार समान है ये धर्म का मार्ग। इसका पालन करना कठिन है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव नास्त्येव गतिर अन्यथा। तो केवल हरि का नाम लीजिए, और केवल इस कलयुग में और कुछ हम कर नहीं सकते। तो हरि नाम का स्मरण करने से सबकी चेतना शुद्ध हो जाएगी। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा, यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सा बाह अभ्यांतर शुचि। तो चाहे कोई पवित्र हो या अपवित्र हो, या सभी अवस्थाओं से जा चुका हो, जो व्यक्ति भगवान कमल नयन भगवान का जो स्मरण करेगा, वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से शुद्ध हो जाएगा। परंतु यह स्मरण जो है भगवान का, ये बहुत ध्यान से होना चाहिए, बहुत श्रद्धा से, बहुत निष्ठा से होना चाहिए। और यही कलयुग का धर्म है केवल। यस प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु। तो इसमें ना ये चीज बताई गई कि पिंडदान के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। हम्म, मतलब हम्म, नॉर्मली हमारे घर में जो किया जाता है, तो मुझे तो वो कभी कुछ समझ में ही नहीं आता है कि लॉजिक क्या रहता है। क्या करते हैं कि एक खीर बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, उसको छत के ऊपर रख देते हैं, फिर बोलते हैं कौवे आके खा जाएंगे। तो हम्म। ये चीजें तो मुझे समझ में ही आती कि मतलब कभी कभी लगता है कि ये जस्ट लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी बताए जाते हैं इसलिए कहते हैं, लेकिन एक्चुअल क्या होता है वो तो किसी को भी पता नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं ना प्रभु। देखिए, अ, ऐसे बहुत से अनुष्ठान हैं जो एक समय में मायने रखते थे, अब नहीं रखते। जैसे मैं आपको ना वास्तुशास्त्र के बारे में एक बात बताता हूँ। एक बार एक वास्तुशास्त्र से बात हो रही थी, वो बता रहे थे, जैसे वास्तु में लिखा गया है कि मकान का जो जो एक कोना होता है, उत्तरी कोना होता है, वहां पे सीढ़ी नहीं लगानी चाहिए। तो वो कह रहे थे कि ये केवल एक व्यावहारिक
अनुष्ठान है, इसका कोई धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि पुराने जमाने में उत्तर की दिशा में कुएं होते थे घरों में, तो यदि वहां पे सीढ़ी लगा दी जाए तो किसी के गिरने का खतरा रहता था। इसलिए कहा जाता था कि वास्तु में वहां पे नहीं लगाना चाहिए। वैसे ही कहा जाता है कि पूर्व और पश्चिम की तरफ खिड़कियां होनी चाहिए, जैसे क्योंकि उससे सूर्योदय सूर्यास्त की रोशनी अंदर आती है। अब आज तो बिजली आ चुकी है, तो अब इसकी कोई इतनी आवश्यकता नहीं रह गई है। तो ये सब जो है ना, केवल अब एक प्रकार से रिचुअल बन के रह गए हैं। इनको किसी को पता नहीं है इनका क्या कारण था, क्या नहीं था। कलयुग में सब कुछ उल्टा पुल्टा है। कलेर दोष निधे राजन, यहाँ तो सभी कुछ उल्टा पुल्टा है। तो ऐसी अवस्था में हम जो है किस धर्म का पालन कर सकते हैं? अब आज यदि देखिए, जैसे आज मैं देखता हूँ, अभी महाराष्ट्र में हम देखते हैं कितने सारे होते हैं, तुलसी विवाह कराया जाता है, ये कराया जाता है। ये सब चीजों का कोई लाभ नहीं है। क्योंकि अनुष्ठान देखिए, और एक चीज ये भी है, वैदिक अनुष्ठान जो देवी देवताओं के लिए किए जाते हैं, उसमें एक भय ये भी है, यदि वो गलत हो गए या किसी प्रकार की अपवित्रता आ गई, तो देवी देवता जो है वो नाराज हो जाते हैं और उसका दंड देते हैं। इसलिए ये अनुष्ठान बहुत सावधानी से करने चाहिए। अब जैसे घी आपने चढ़ा दिया, मान लीजिए आपने शिव जी का यज्ञ किया और उसमें घी चढ़ा दिया और घी अपवित्र था, तो आपको उसका दंड मिलेगा। इंद्र के लिए यदि आप कर रहे हैं, बारिश के लिए यज्ञ कर रहे हैं, घी अपवित्र है, उसमें पाम ऑयल मिला है या चर्बी मिली है, आपने डाल दिया अग्नि में, तो अग्नि आपसे रुष्ट हो जाएगी, देवता आपसे रुष्ट हो जाएंगे, आपको उल्टा प्रभाव मिलेगा। परंतु हरिनाम में ऐसा कोई नियम नहीं है। तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काल, इसका कोई नियम नहीं है, कोई काल नहीं है। तो इसका जो है, इसका पालन आप किसी भी समय पर कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में। तो इस धर्म के पालन के लिए आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, आप बस हरि नाम का स्मरण करते रहिए। तो क्लेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। ये श्लोक तो सरल है, इसका तो अनुवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। यस प्रभु। ऐसे भी यहाँ पे बताया है, श्लोक और बता रहे हैं कि मतलब विष्णु को अर्पित भोजन ही मतलब पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। हाँ। Yes. हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु। थैंक यू। तो आज यही समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। कृष्णा प्रभु। जय हरे कृष्ण। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। दंडोत हरे प्रणाम। कृष्ण थैंक प्रभु यू। जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा दंडोत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण।